तो गाइज आज हम करेंगे लेसन नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। तो पहला टॉपिक है मल्टीपल्स। तो व्हाट इज अ मल्टीपल? द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द मल्टीपल ऑफ नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाइड। तो दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का प्रोडक्ट वो दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का मल्टीपल होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, 4 multiplied by 5 equals to 20. 20 is the multiple of 4 and 5। तो यहाँ पे 4 और 5 का प्रोडक्ट है 20। तो 20 4 और 5 का प्रोडक्ट है। 5 multiplied by 8 equals to 40। तो यहाँ पे 5 और 8 का प्रोडक्ट है 40। तो 40 5 और 8 का मल्टीपल है। 2 multiplied by 5 multiplied by 7 equals to 70। तो यहाँ पे 70 2 5 और 7 का मल्टीपल है। इज देयर एन एंड टू मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर? तो क्या एक नंबर के मल्टीपल्स का कोई एंड होता है? मतलब कभी एक नंबर के मल्टीपल्स ख़त्म होते हैं? तो देयर इज़ नो एंड टू मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। तो एक नंबर के मल्टीपल्स का कोई एंड नहीं होता, मतलब एक नंबर के मल्टीपल्स कभी ख़त्म नहीं होते। जैसे तो एग्जाम्पल मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 3 6 9 जाते जाते 96 99 ऐसे इनफाइनाइट तक। तो 3 के मल्टीपल्स है 369 जाते जाते 96 99 ऐसे इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स ख़त्म नहीं हो रहे। तो हमें पता ही था कि किसी नंबर के मल्टीपल्स कभी ख़त्म नहीं होते, तो हमने एग्जाम्पल से भी जान लिया। तो दूसरा एग्जाम्पल एक और बार देख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5 10 15 जाते जाते 95 100 ऐसे इनफाइनाइट तक। तो 5 के इनफाइनाइट भी ख़त्म नहीं हो रहे, जाते ही जा रहे हैं। तो एक नंबर के मल्टीपल्स कभी ख़त्म नहीं होते। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1 एंड अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर 1 का मल्टीपल होता है और खुद का मल्टीपल तो होता ही होता है, हर एक नंबर। फिर एग्जाम्पल 5 multiplied by 1 equals to 5। तो यहाँ पे 5 और 1 के मल्टीपल का मल्टीपल है 5। तो यहाँ पे पता चलता है कि 5 का मल्टीपल तो है और 1 का भी है। 7 multiplied by 1 इक्वल्स टू 7। तो 7 और 1 का मल्टीपल है 7। तो यहाँ पे 7 का मल्टीपल है और 1 का मल्टीपल है। तो हर एक नंबर 1 और खुद का मल्टीपल होता ही है। स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। तो किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है वो नंबर खुद। एग्जाम्पल मल्टीपल ऑफ 2 4 6 8 ऐसे इनफिनिट तक। तो 2 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या है? 2। मल्टीपल ऑफ 7। तो 7 के मल्टीपल से 7 14 21 28 ऐसे इनफिनिट तक।
तो 7 का सबसे छोटा मल्टीपल है 7. तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ a number is number itself. Every multiple of a number is equal to or greater than the number. मतलब एक नंबर के सब मल्टीपल्स एक तो उसके इक्वल रहते हैं, मतलब उसके जितने ही रहते हैं, या तो उससे बड़े रहते हैं, छोटे का भी नहीं रहते, बस उसके इक्वल रहते हैं, नहीं तो उससे बड़े रहते हैं. एग्जाम्पल, मल्टीपल्स ऑफ 3, 6, 9, 12 ऐसे इन्फिनिट तक. तो 3 के मल्टीपल्स में 3 है जो कि उसके इक्वल है और बाकी सब उससे बड़े हैं, बट यहाँ पे 3 से कोई छोटा नहीं है. मल्टीपल्स ऑफ 6, 12, 18, 24 ऐसे इन्फिनिट है. तो यहाँ पे 6 का मल्टीपल है, मतलब इक्वल है, और बाकी सब 6 के मल्टीपल 6 से बड़े है. तो यहाँ पे भी कोई छोटा नहीं है, मतलब हर एक मल्टीपल एक नंबर का इक्वल रहता है, नहीं तो बड़ा रहता है उस नंबर से. The multiples of a number are endless. Thus, there is no greatest multiple of a number. तो देखो, एक नंबर के मल्टीपल्स कभी ख़त्म नहीं होते, तो उसी के लिए एक नंबर का ग्रेटेस्ट मल्टीपल भी नहीं होता. मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द नंबर. तो एक नंबर का मल्टीपल हमेशा उस नंबर से डिविजिबल रहता है. एग्जाम्पल, मल्टीपल्स ऑफ 4, 8, 12, 16 ऐसे इन्फिनिट. तो 4 के मल्टीपल्स 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है. ऐसे इन्फिनिट तक भी 4 के मल्टीपल 4 से डिविजिबल रहेंगे. मल्टीपल्स ऑफ 9, तो 9, 18, 27, 36 ऐसे इन्फिनिट तक. तो यहाँ पे भी 9 के मल्टीपल्स 9 से डिविजिबल है. 9, 18, 27, 36 ये सब 9 से डिविजिबल है. तो ऐसे इन्फिनिट तक 9 के मल्टीपल्स 9 से डिविजिबल रहेंगे. हाउ टू फाइंड मल्टीपल्स? फाइंड मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, मल्टीप्लाई इट बाय 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. तो पहले मल्टीपल्स के एक नंबर के मल्टीपल्स ढूंढने के लिए हम पहले उस नंबर को 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे जाते जाते तक मल्टीप्लाई करेंगे. एग्जाम्पल, फाइंड फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7. तो 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ढूंढो. तो 7 के मल्टीपल्स है 7 मल्टीप्लाई बाय 1, 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 14, 7 मल्टीप्लाइड बाय 3, 21, 7 मल्टीप्लाइड बाय 4, 28, 7 मल्टीप्लाइड बाय 5, 35. तो यहाँ पे 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स है 7, 14, 21, 28, 35. तो फर्स्ट 5 मल्टीपल 7 के 7, 14, 21, 28, 35 है. फाइंड फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल्स ऑफ 3. तो फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल्स 3 के, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 6. देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 12, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6,
18. 3 multiplied by 8 equals to 24. 3 multiplied by 10 30. तो यहाँ पे हम एक एक नंबर के गैप क्यों ले रहे, क्योंकि अगर हम 3 को इवन नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीपल भी उसके इवन ही आएंगे, नहीं तो उसके मल्टीपल्स इवन ऑड दोनों आएंगे। तो पर हमें बस इवन मल्टीपल्स निकालने हैं। तो फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल 3 के है 6, 12, 18, 30। फाइंड फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 7। तो फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल 9 के ढूंढो। तो यहाँ पे भी हम 9 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर इवन हो जाएगा, बट हमें ऑड मल्टीपल्स ढूंढने हैं। तो 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 5 45, 9 इंटू 7 63, 9 इंटू 9 81। तो यहाँ पे हमने 9 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया, तभी भी हमें सब मल्टीपल्स ऑड ही मिले। हाँ, मतलब तो फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 9 है 9, 27, 45, 63 एंड 81 और 81। फाइंड the first 5 odd multiples of 4। तो फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स 4 के ढूंढो। तो 4 multiplied by 1, 4 multiplied by 2, 4 multiplied by 3, 4 multiplied by 4, 4 multiplied by 5। तो मल्टीपल्स निकले 4, 8, 12, 20। पर यहाँ पे भी कोई मल्टीपल इवन ऑड नहीं है, पर हमें तो ऑड मल्टीपल्स ढूंढने हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम 4 से नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 4 एक इवन नंबर है। तो अगर किसी नंबर को हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रोडक्ट भी इवन ही आएगा। तो आंसर रहेगा देयर आर नो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 4। 4 के कोई ऑड मल्टीपल्स नहीं निकाले जा सकते हैं। कॉमन मल्टीपल्स, अ नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 2 or more numbers is called common multiples। तो एक नंबर जिसके जो मल्टीपल है 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का, वो उन नंबर्स का कॉमन मल्टीपल कहलाया जाता है। एग्जाम्पल, मल्टीपल्स ऑफ 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे इन्फिनिट तक। मल्टीपल्स ऑफ 5, 10, 15, 20 ऐसे इन्फिनिट तक। तो यहाँ पे 20 दोनों नंबर्स का मल्टीपल है। तो यहाँ पे 20 हमारा 4 और 5 का कॉमन मल्टीपल है। फैक्टर्स, व्हाट आर फैक्टर्स? फैक्टर्स क्या होते हैं? When 2 or more numbers are divisible, each of the number being multiplied is called factor। तो अगर मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स डिविजिबल है एक नंबर से, तो वो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स में से हर एक नंबर वो नंबर का फैक्टर कहलाता है। एग्जाम्पल,
3 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल्स टू 21। तो यहाँ पे 3 और 7 21 से डिविजिबल है, तो 3 और 7 21 के फैक्टर्स है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल्स टू 105। तो यहाँ पे 5, 3, 7 और 7 105 से डिविजिबल है, तो 5, 3 और 7 105 के फैक्टर्स हुए। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पे 2, 3 और 5 30 से डिविजिबल है, तो 2, 3 और 5 30 के फैक्टर्स है। और नहीं तो ये भी मान सकते हो कि फैक्टर्स आर द नंबर्स विच डिवाइड द नंबर completely और गिव रिमाइंडर 0। ये तो फैक्टर्स वो नंबर है जो गिवन नंबर को completely डिवाइड करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 8, तो 8 के फैक्टर्स 1, 2, 4, 8, तो 1, 2, 4, 8 ये 8 के फैक्टर्स है, और ये सब फैक्टर्स 8 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 15, मतलब 15 के फैक्टर्स 1, 3, 5, 15, तो 1, 3, 5, 15 से कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, तो उसी के लिए 15 के फैक्टर्स है 1, 3, 5, 15। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। एग्जाम्पल, फैक्टर्स ऑफ 3 के फैक्टर्स 1 और 3, तो यहाँ पे 3 का फैक्टर 1 है। फैक्टर्स ऑफ 8 1, 2, 4, 8, तो यहाँ पे भी 8 का फैक्टर 1 है, तो 1 फैक्टर है सभी नंबर्स का। अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, तो एक नंबर खुद का ही फैक्टर होता है। एग्जाम्पल, फैक्टर्स ऑफ 5, तो 5 के फैक्टर्स है 1 और 5, तो यहाँ पे 5 खुद का ही फैक्टर है। फैक्टर्स ऑफ 14, तो 1, 2, 7, 14, तो यहाँ पे 14 खुद का ही फैक्टर है। 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर। 1 किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर है, मतलब सबसे छोटा फैक्टर है किसी भी नंबर का 1। फैक्टर ऑफ 9 के फैक्टर्स 1, 3, 9, तो यहाँ पे 1 9 का सबसे छोटा फैक्टर है। फैक्टर्स ऑफ 12, तो 12 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 6, 12, तो यहाँ पे 1 12 का सबसे छोटा फैक्टर है। A number itself is the greatest factor of itself। मतलब एक नंबर खुद का ही सबसे बड़ा फैक्टर है, वो भी खुद का ही। फैक्टर्स ऑफ 10 1, 2, 5, 10, तो 10 खुद का ही सबसे बड़ा फैक्टर है। फैक्टर्स ऑफ 16 1, 2, 4, 8, 16, तो यहाँ पे 16 खुद का ही सबसे बड़ा फैक्टर है। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर। मतलब एक फैक्टर एक नंबर का एक तो छोटा होता है, नहीं तो इक्वल होता है, मतलब समान होता है।
एग्जाम्पल फैक्टर्स ऑफ 14 के फैक्टर्स 1 2 7 4। तो यहाँ पे सभी फैक्टर्स 14 से छोटे हैं और 14 के इक्वल है, मतलब समान है। एवरी नंबर हैज़ एट लीस्ट 2 फैक्टर्स दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। मतलब हर एक नंबर के कम से कम 2 फैक्टर्स तो होते ही है। एक मतलब 1, एक तो 1 नहीं तो वो नंबर खुद। एग्जाम्पल फैक्टर्स ऑफ 18 1 2 3 6 9 18। तो यहाँ पे 1 और 18 फैक्टर्स है 18 के। फैक्टर्स ऑफ 17 1 और 17। तो यहाँ पे किसी भी नंबर के कम से कम 2 फैक्टर्स तो होते ही है, एक तो 1 नहीं तो और वो नंबर खुद। हाउ टू फाइंड फैक्टर्स यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। तो फैक्टर्स कैसे ढूंढे मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करके। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 24। तो 24 के फैक्टर्स ढूंढो। तो पहले हम 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आता है। तो फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 को, तभी जाके 24 आता है। क्योंकि तो हम 2 को 12 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें 1 2 3 ऐसे इन्फिनिट तक मल्टीप्लाई करते आना है जब तक वो नंबर रिपीट ना हो जाए। तो और वो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आना चाहिए 24, क्योंकि हमें 24 के फैक्टर्स निकालने। तो 2 × 12 24। तो 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। तो हम 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। तो फिर हम 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 24 आएगा। तो हम 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। तो फिर 5। तो 5 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आएगा। तो 5 तो 24 से डिविजिबल नहीं है। तो उसी के लिए 5 नहीं रहेगा 24 का फैक्टर। तो फिर हम अगला नंबर लेंगे उसके बाद 6। तो 6 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो उनका प्रोडक्ट 24 आ जाएगा। तो 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट 24 आ जाएगा। पर 6 और 4 रिपीट हो जाएंगे क्योंकि 4 और 6 है। तो हम 4 और 6 तक ही रुकेंगे, उसके बाद कुछ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले हम यहाँ से ऊपर से नीचे जाएंगे, फिर यहाँ से नीचे से ऊपर जाएंगे। तो 1 2 3 4 6 8 12 24 ये फैक्टर्स है 24 के। The factors of 24 are 1 2 3 4 6 8 12 24। तो 24 के फैक्टर्स है 1 2 3 4 6 8 12 24। How to find factors using division। तो हम फैक्टर्स कैसे ढूंढे डिवीजन यूज़ करके। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12। तो 12 के फैक्टर्स ढूंढो। 12 डिवाइडेड बाय। तो पहले हम 12 को बहुत सारे नंबर से डिवाइड करेंगे,
फिर हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक वो नंबर रिपीट ना हो जाए। तो पहले हम 12 को 1 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, फिर हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, फिर हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, फिर हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो हम तो 3, 4 और 3 तो रिपीट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 3 और 4 पहले से है। तो हम 3 और 4 तक 12 डिवाइडेड बाय 3 तक रोक देंगे। तो हमारे फैक्टर्स कौन से रहेंगे? तो हम इस साइड में ऊपर से नीचे जाएंगे और इस साइड नीचे से ऊपर जाएंगे। तो हमारे फैक्टर्स है 1 2 3 4 6 12। आंसर, फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 12। तो 12 के फैक्टर्स है 1 2 3 4 6 और 12। कॉमन फैक्टर्स, दो कॉमन फैक्टर्स। अ नंबर दैट इज फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज कॉल्ड अ कॉमन फैक्टर। तो एक नंबर जो फैक्टर है दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का, तो वो फैक्टर उन नंबर्स का कॉमन फैक्टर कहलाएगा। तो फिर एग्जाम्पल, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ 6 and 8। तो 2 6 और 8 का कॉमन फैक्टर है। कैसे? तो फैक्टर्स ऑफ 6, तो 6 के फैक्टर्स है 1 2 3 6 और फैक्टर्स ऑफ 8 के फैक्टर्स है 1 2 4 8। तो यहाँ पे 2 दोनों नंबर का फैक्टर है, 2c के लिए 2 6 और 8 का कॉमन फैक्टर है। फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 and 32। तो 20 और 32 के कॉमन फैक्टर्स ढूंढो। फैक्टर्स ऑफ 20, और 20 के फैक्टर्स है 1 2 4 5 10 20। फैक्टर्स ऑफ 32, तो 32 के फैक्टर्स है 1 2 4 8 16 32। तो यहाँ पे 1 2 और 4 ये 20 और 32 दोनों नंबर्स के फैक्टर्स है। तो 1 2 और 4 कॉमन फैक्टर्स है 20 और 32 के। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 and 32 आर 1 2 and 4। तो 20 और 32 के कॉमन फैक्टर्स है 1 2 और 4।